अब बहुत जल्दी आपका भला होने वाला है। साधु संतों की आज्ञा में मान ली ना तो समझ लो भले होने में देर नहीं लगती है। छोटे बच्चे को थोड़ी कुछ ज्ञान होता है ना, तो बच्चे को स्कूल का ज्ञान होता है। मम्मी अपनी चॉइस से स्कूल भेजती है और पिताजी पहचानता है वो स्कूल अच्छा, उसमें भेजो। बच्चे के पास कुछ नहीं होता है, वो तो शूद्र होता है। शूद्र जन्मना जायते शूद्र संस्कारम दुष्चते। दूसरा जन्म होता है मंत्र से, ज्ञान से, सत्संग से, संगति से। पहला जन्म तो मलमूत्र का है, दूसरा जन्म मंत्र का है। मलमूत्र का जन्म लेके कहां कल्याण हुआ किसी का? मंत्र का जन्म लोगे तब कल्याण होगा। जब तक तुम्हारे पास में मंत्र देने वाला ज्ञानी गुरु नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। ध्यान कर लो, मूर्ति सोने की हो, मार्बल की हो, ग्रेनाइट की हो, तांबे की हो, पर जब तक कोई ब्राह्मण उसमें मंत्र नहीं डालता है ना, तब तक वो मूर्ति भगवान नहीं बनती, उसकी पूजा नहीं चलती है। मूर्ति चाहे कितनी भी महान है, अब तो चाहे अरबपति के घर में पैदा हो जाओ, करोड़पति के घर में पैदा हो जाओ, पर जब तक तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा गुरु नहीं करेगा तब तक तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं। इसीलिए आज जो कर लिया वही अच्छा है, कल के ऊपर मत डालना मेरी बात को। महाराज जी हम आपकी सुन रहे, 7 दिन के बाद सोचेंगे क्या करना है, ऐसा सोचना मत, क्योंकि 7 दिन का मौका मिलेगा, ये जरूरी थोड़ी है कल तुम कथा में आ जाए। कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कल पीछे से आके कोई ठोक दे तुमको। आ तो कथा में रहे, पर पीछे वाले का थोड़ी तुमको कथा में आ रहा है, वो तो पी के चला रहा है ना। इसीलिए काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तू सत्संग में जाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर, सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। ना लगता कछु मोल रे, ना लगता कछु मोल रे, इस माटी में मत खोल रे, इस माटी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानस जन्म अमोल रे, इस माटी में मत रोल रे, ये मानस जन्म अमोल रे, इस माटी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। एक ज्ञान की बात बताना चाहता हूँ आपको। तू है बुलबुल पानी का, मत कर मान जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर मान जवानी का। कल के लिए एडवांस में कुछ भी काम करने की सोचो मत, अच्छा काम तो आज ही करो। अगर कोई पाप करना हो, किसी के साथ धोखा करना हो, उसे कल पे छोड़ दो, पर किसी का भला करना है तो कल पे मत छोड़ो, आज ही कर लो। कथा, सत्संग, ज्ञान, सुधार, पूजा पाठ, दान, अनुष्ठान जो करना है अभी करो। तू है बुलबुल पानी का, बुलबुल पानी का। लोग न जाने कब से सोच रहे हम कथा करेंगे, हम सत्संग करेंगे, नियोजन ही हो नहीं रहा, उन पे नियोजन ही नहीं हो रहा है। और दुनिया भर का पड़ा है, यूज भी नहीं हो रहा, नियोजन भी नहीं हो रहा है। और एक दिन ऐसा हो जाएगा, होगा भी नहीं नियोजन, ऐसे थे वैसे चले जाएंगे। इसलिए अभी तैयारी में रहो फटाफट। तू है बुलबुल पानी का, तू है बुलबुल पानी का, मत कर मान जवानी का, मत कर मान जवानी का। एक ही पल में खत्म हो जाए पता नहीं जिंदगानी का, एक ही पल में खत्म हो जाए पता नहीं जिंदगानी का। बहू और सासू दोनों सुन लो, भाई और भाई बैठे हो, बाप बेटा बैठे हो, सब सुनो, सबके सुनने की बात है। कल का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए महाराज जो कह रहे हैं उसे सुनो। एक ही पल में खत्म हो जाए पता नहीं जिंदगानी का, एक ही पल में खत्म हो जाए पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे, हाँ सबसे मीठा बोल रे। झगड़ा करके कुछ मिलने वाला नहीं है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई में झगड़े चल रहे हैं। एक ही माँ के पेट में से निकले हरामजादे और दोनों कोर्ट में वकीलों के पास में पैसा खर्च कर रहे। देखो गंदे कीड़े हैं ये।
जहर पी के पैदा किया होगा इनको, इसीलिए दोनों लुटा रहे, वकीलों को खिला रहे, खाए जाओ वकीलों खाए जाओ, और बाप की प्रॉपर्टी के लिए वकील को खिला रहे, बोलो पापा की प्रॉपर्टी के लिए। कम मिलो या ज्यादा मिलो, जो तुम्हारे नाम का है वही मिलेगा, चाहे वकील कर लो और चाहे हाई कोर्ट तक चले जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ, जो नाम भगवान ने दिया उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे, इस माटी में मत रोल रे, माटी में मत रोल रे, ये अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, ये मानस जन्म अमोल रे, इस माटी में ना रोल रे, मानस जन्म अमोल रे, इस माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, ओ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सता युक्तेन दर्शनम, यथा भुक्तेन अमृतमं, श्रीमद्भागवत कथा रसस्वादो अमृतम जात वेदो अदित्वम आत्मानम जनानाम श्रोतानाम कृत्वानाम अमृतो भूतो भागवतम। तो अब मैं आपको वहां तक ले जाना चाहता हूं जहां पर मैंने आपको कल छोड़ा था। मैंने कल गुरु और शिष्य का मिलन करवाया था। सतगुरु सा दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं। दुनिया में कहीं जगह न मिले तो सतगुरु के पास चले जाओ, वहां जगह मिल जाती है। कितने भी पाप कर लो, कितना भी अपराध कर लो, पर साधु के चरणों में बड़ी जगह है। राजा परीक्षित ने पाप बहुत किए, पर जब पापों से परेशान हो गया तो उसने सतगुरु की सेवा में जाने का निश्चय किया, क्योंकि पापों का प्रायश्चित करने का मन हो गया उसका। पितरों के आशीर्वाद से, उसके खुद के संस्कारों से कहीं न कहीं उसकी बुद्धि बदल गई और उसने सोच लिया कि अब संत साधु के बगैर, सतगुरु के बगैर, कथा के बगैर, हरि भजन के बगैर जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। राजा अपने जीवन का उद्धार करने के लिए सतगुरु के चरणों में गए। सतगुरु ने अपना लिया, भगवान ने अपनाया राजा को। यथा दृष्टम न भावतम, पूछा राजन क्या हुआ है तुमको? राजा ने अपने मन की, दिल की सभी बातें बताई, कोई बात छुपाई नहीं। तो मेरे बहनों और बंधुओं, या तो संत से दोस्ती मत करो, और अगर किसी संत से दोस्ती कर ली तो मन में छल मत रखो, कपट मत रखो, सब रख दो उनके सामने। अच्छा है बुरा है ये कहो, और कभी भी साधु के सामने अच्छा बनने की कोशिश भी मत करो। ध्यान करिए, क्योंकि अच्छा कपड़ा धोबी को दे दो तो मेहनत नहीं करेगा, और गंदा कपड़ा दे दो धोबी को तो पसीना बहाएगा पर तुम्हारे कपड़े को साफ करेगा नहीं, तो लॉन्ड्री की बदनामी हो जाएगी। तो गुरु को वही काम करता है, ध्यान कर लो। अच्छों की जरूरत गुरु को नहीं है, गुरुओं को जरूरत है निकम्मों की, बदमाशों की, लुच्चों की, लफंगों की, क्योंकि गुरु के पास में धोबी पछाड़ है, वो उठा उठा के पटकता है और तुम्हें शुद्ध कर लेता है। यदागतम न दर्शनम पुण्य योगे न सतगुरुदेवम। अच्छे तो कहीं भी चल जाते हैं, अच्छों की कीमत सब जगह है, पर कहां खोटा सिक्का चल जाए, फटा नोट चल जाए तो वो सतगुरु के पास चलता है। बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े न जाने कौन कौन, मैं बताना नहीं चाहता हूं, पर आपको दिखाना चाहता हूं, दर्शन कराना चाहता हूं कथा का। क्योंकि कथा सुनी तो बहुत है आपने, पर कथा देखी नहीं होगी कभी। तो अभी मौका मिला है तो कथा देख लो, कैसी रहती है कथा। शब्दभूतेन अमृतम, शब्द से भी कथा का दर्शन हो जाता है। गहराइयों में जाओ तो मैं आपको कथा का दर्शन कराना चाहता हूं। राजा से पूछा तुम क्या चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा सतगुरुदेव, मैं बस, मेरे मन में एक ही विचार बार बार मुझे खाया जा रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी दान नहीं किया, कभी यज्ञ नहीं किया।
और अब मेरी मृत्यु तो निश्चित हो गई है कि मुझे 7 दिन में ही मरना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि ने मुझे श्राप जो दिया है। गुरुदेव, मैं आपकी शरण में इसीलिए आया हूं कि इन 7 दिनों में मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ, कैसा उपाय बताओ, कोई अनुष्ठान बताओ, कोई पूजा बताओ कि इन 7 दिनों में ही मेरा पाप धुल जाए और मुझे प्रभु की शरण मिल जाए और मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूं, मोक्ष को प्राप्त कर लूं। दोबारा मैं जन्म नहीं लेना चाहता, ये संसार में मैं आना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने जन्म लिया ये गलती है, ये संसार को मैंने भोगा ये गलती है। अगर मैं संसार में नहीं आता तो मेरे अंदर ये गुण नहीं आते, और ये गुण नहीं होते तो न मुझे भूख लगती, न प्यास लगती, और न मुझे प्यास लगती, न मैं सम्मान अपमान करता किसी का, और न ही मुझे पाप लगता, और न मुझे श्राप लगता, न मुझे मृत्यु का दुख सताता। मृत्यु का दुख सताने का मतलब है संसार में आना। तो देखिए, आदमी का जन्म जिस दिन होता है ना, उस दिन से ही वो रोने लग जाता है। आपने देखा ही होगा, बताने की क्या जरूरत है, आपके घर में बच्चे तो होते हैं। जन्म जिस दिन होता है उस दिन से ही रोने लग जाता है। आज तक दुनिया का कोई बच्चा हंसते हुए पैदा हुआ नहीं, जो पैदा हुआ वो रोता है। और जन्म के समय जो बच्चा नहीं रोया, उस बच्चे को बुद्धि प्राप्त नहीं होती है, उसे मेंदू प्राप्त नहीं होता है, उसे मस्तिष्क प्राप्त नहीं होता है, उसे कर्मों का ज्ञान नहीं होता है, उसे लोग आगे चल के एड़ा बनाते हैं, उसे लोग पागल बनाते हैं, उसे लोग मूर्ख बनाते हैं। और न वो स्कूल पढ़ता है, न वो कॉलेज पढ़ता है, न वो तुम्हें समझता है, न वो अन्न को समझता है, न वो कपड़े को समझता है। एंड ये होता है कि उसे मतिमंद कहते हैं। दिल समझ लो, संसार को देख के नहीं रोता कोई। आदमी का जब जन्म होता है तो जन्म की खुशी घर वालों को होती है, पर जिसका जन्म होता है उससे मृत्यु का दुख होता है। अब मैं जन्म ले गया, अब मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि जन्म वाला जो काम है तो हो गया, और हो गया तो अब एक बचा है, 2 में से जन्म और मरण। मरण तो नहीं आएगा ना, वो तो आने वाला है, और जो घटना आने वाली है, जो दुख आने वाला है, जो सजा मिलने वाली है, उसको देख के रोने शुरू करता है, तड़पता है। राजा परीक्षित ने पूछा, आसन्न मृत्युम तद योग भुक्तम। गुरुदेव, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु आसान हो जाए, जिससे प्रायश्चित हो जाए, और इन 7 दिनों में मुझे भगवान की शरण प्राप्त हो जाए और जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। सतगुरु सुखदेव जी ने कहा, 7 दिन तो बहुत है तुम्हारे लिए। आदमी तो एक पल में मुक्त हो सकता है संसार से, एक पल में। ध्यान करिए, एक पल का बहुत महत्व है। और जहां पर भी सत्संग होगा, प्रवचन होगा, कथा होगी, साधु संतों के मुंह से ये पल शब्द बहुत निकलता है। एक पल में सब हो जाता है। मैंने कल आपको एक लाइन सुनाई थी कि नहीं, एक फिल्म के गाने की, पल भर के लिए कोई हमें। तो पल का बहुत महत्व है। वो तो किसी और ने बनाया होगा, पर मैंने भी बहुत सारे भजन लिखे बनाए हैं, उनमें भी पल पल का हिसाब मैंने दिखाया है किसी को। तो शास्त्र कहता है कि परमात्मा के यहाँ पर अपन को पल पल का हिसाब देना पड़ता है। घंटे और मिनट की बात छोड़ दो, वहां घंटों में छूट नहीं है, वहां पल की भी छूट नहीं मिलती है। एक पल में ही सब ठुक जाता है, एक पल में सब सुधर जाता है। यथागतम न दर्शन। आपको 10 दिन लगेंगे सुधरने में, नहीं। आपको 20 दिन लगेंगे सुधरने में, नहीं। आप कल सुधरेंगे, नहीं। जो सुधरने वाला होता है वो एक शब्द में सुधरता है, और जिसे सुधरना नहीं है वो 7 दिन में भी सुधरने वाला नहीं है। एक शब्द का ही असर होता है, ध्यान कर लो। बंदूक की गोली से कोई मरेगा तो एक से ही मर जाएगा, नहीं तो 20 गोली उतार दो, नहीं मरेगा वो। एक ही चीज घायल करती है। तो पहली नजर में जो होता है वो दूसरी नजर में कभी होता नहीं है। बस पहली नजर में घायल होता है, जो होगा वो एक बार देखा घायल हो जाता है। फिर उसकी एक्टिविटियां, प्रोग्राम क्या रहते हैं वो आगे पीछे चलते रहते हैं, पर पहली बार जो होता है वो कभी नहीं होता है, यह ध्यान कर लेना। तो एक शब्द आपको लगेगा जो आपके जीवन को बदल देगा, जो आपके परिवार को बदल देगा, आपके संसार को बदल देगा, आपकी वृत्ति और आपके